डे न्यूज, खबरों की नई पहचान। घनौटी चीन कोठी बस्ती से सटे इलाके में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती के समीप ओबी यानी ओवरबर्डन डंपिंग की जा रही थी, जिससे पर्यावरण और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने कार्य का विरोध किया। विरोध के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों व कंपनी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर कंपनी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने दावा किया कि घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है, जिससे फायरिंग की आशंका को बल मिलता है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह रही कि घटना के घंटों बाद तक घनौटी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डंपिंग हो रहा है, इसका विरोध किए तो इस कंपनी का व्यक्ति आके उनको मेरा मार के हाथ तोड़ दिया। देख लीजिए, और भी बहुत आदमी को ये देखिए दागी तो मार के हाथ तोड़ दिए। सबको मारा, जबकि कोई बात नहीं था। सबको मारा, रुकाया गया था लोकेलिटी के लिए पानी वानी छिट मारे हैं। यहाँ पे सिंह नेचुरल कंपनी जो है झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर का चलता है। उनके द्वारा चीन कोठी के माइनिंग के बगल में यहाँ पे ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस नेता के जो एक रत्नेश यादव जो कुछ दिन पहले पीडीएस चोरी में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था घनवाटी के थाने में, उनके द्वारा चूँकि कोयला चोरी का भी है यहाँ पे मारपीट की गई थी और कुछ दिन पहले उन पे कोयला चोरी का भी सीआईएसएफ पे आरोप लगा था। उनके द्वारा वो नेतागिरी छोड़ के यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को पीटा गया। और जानकारी जो मिली है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिली है कि अगर थाना प्रभारी अगर मौके पर नहीं पहुँचते तो जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें से एक आध दो लोगों की हत्या हो जाती। तो ये गलत है। अभी हमने यहाँ के एजेंट को भी कह दिया, थाना प्रभारी महोदय को भी कहा है कि इस क्षेत्र में ओबी डंपिंग नहीं होगा और जब तक इस मामले में सीएमडी लेवल पर, डीटी लेवल पर बातचीत नहीं होगी, आगे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जनता वोट देकर जिताई है गुंडागर्दी करने के लिए, ये नहीं कि 5 साल राजनीति करके दुनिया भर का पैसा कमा के और जनता को भूल जाना है। हमारा धर्म है, चाहे हम जनता के बीच में चुनाव जीते या ना जीते, हमारा धर्म है, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये हमारी प्राथमिकता होती है और यहाँ गुंडई हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 6 साल पहले जो झरिया में आतंक का माहौल था, वो आतंक का माहौल यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये चाहे इसके लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। हम प्रशासन से भी इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। प्रशासन भी इस मामले को समझे कि सबसे पहले मानवता होता है कि अगल बगल में जो कॉलोनीज हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ जोरिया है उसको सुरक्षित रखना है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना है और मैनेजमेंट इस पर तय करे कि कहाँ किसको कैसे ओबी डंप करना। कहीं भी कोई नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे और हमारा भी विरोध होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो। संजीव भैया, ये कौन सी जगह है, क्या कुछ मामला हुई है? दीपाफल है जी, चीन कोठी बस्ती है और यहाँ पे डंपिंग अनलीगल तरीक़े से हो रही है। उसका हम रोक करने के लिए आए और हम सर्च करने के लिए आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखे अनलीगल तरीक़े से डंपिंग हो रही है। यहाँ बस्ती वाला पे देख लीजिए, यहाँ बस्ती कितना दूर के लीड पे है। यहाँ से एक भी बोल्डर भूलेगा तो बस्ती का कोई भी व्यक्ति को क्षति हो सकता है। उसका हम विरोध किए। इस कंपनी का 30 से 35 आदमी आया और वहाँ से पूरा फायरिंग करते हुए आया, उसके बाद और हमको मारना चालू कर दिया। कौन सा कंपनी और किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ये सिंह नेचुरल कंपनी है और सुबाबू का कंपनी है और उसका गुर्दा यहाँ पे आए और हमको मारना चालू कर दिया बिना हमसे पूछे हुए। हम बोले यहाँ आप डंपिंग कर रहे हैं, यहाँ का व्यक्ति
पूरा डर से त्राहिमाम है। और अब यहाँ से एक भी बोल्डर नीचे चल जाएगा तो किसी का जान जा सकता है। उसी के लिए हम बोले और उसका गुर्दा आए यहाँ पे, हमको मारना चालू कर दी, मेरा मार के हाथ तोड़ दी। तो अभी यहाँ क्या हमारे क्या मेरे हाथ तोड़ दिए। पुलिस आई कि नहीं इस मामले हाँ में? पुलिस आए हैं, इनको इन्फॉर्म हम किए, मेरा पंकज साहब तुरंत आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मंडल उर्फ छोटू मंडल। आपने किसी को सूचना दिया इस मामले पर? जी, अपना मेयर साहब को सूचना दिए हैं, अपना विधायिका मैडम को सूचना दिए हैं, और हम जनता कार्मिक संघ एरिया 9 का अध्यक्ष हुए।